हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्लेटफॉर्म बाय रवि सर पर। जो आज की हमारी वीडियो रहेगी दोस्तों, वो रहेगी आपके जो रिसेंटली एसआई का एग्जाम हुआ है उसके अंदर जो हमारे इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके बारे में। तो उनका सॉल्यूशन आज मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। यस, आइए चलते हैं साथियों अपनी वीडियो की तरफ। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था 88 नंबर क्वेश्चन ये है, और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका प्रेपोजिशन से रिलेटेड है। ठीक है, प्रेपोजिशन से ये क्वेश्चन आपका रिलेटेड है। लिखा है शी वॉज मैरिड डैश एन अर्ली एज। तो यहाँ पर भी कौन सी जो आपकी प्रेपोजिशन है वो सूट होती है। यस, उस तक तो हम पहुंच ही जाएंगे। आपको ये देखना है कि जो बाकी की है वो गलत क्यों है। भाई जो फोर है, यस, फोर का जो दोस्तों यूज होता है वो टाइम के लिए होता है, पर्पज के लिए होता है, सूटेबिलिटी के लिए यूज होता है। फोर आपका रीजन को भी दिखाता है। यस, फोर आपका एक्सचेंज को दिखाता है दोस्तों। ठीक है, श्योर आपका इसके अंदर जो यूज होता है फोर का, वो यूज होता है दोस्तों सब्स्टिट्यूशन को वो दिखाता है, पर्पज को दिखाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद हम ऑफ की जब बात करते हैं तो ऑफ आपके पोजीशन को दिखाता है, आपके टाइम को दिखा सकता है, जैसे ऑफ क्लॉक। ठीक है, ये 6 ऑफ क्लॉक। तो जो ऑफ होता है वहां पर वो दोस्तों शॉर्ट फॉर्म होती है किसकी, ऑफ की। ठीक है, इसके अलावा पार्टिटिव को दिखा सकता है, वो सिलेक्शन को दिखा सकता है, भी सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन। तो वो चीज भी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब देखो ये चीजें जैसे फोर के बारे में मैंने बताया, ऑफ के बारे में बताया मैंने, इसके मैं यूजेस बता रहा हूँ। ठीक है, आपकी एक एक वीडियो हम अलग अलग प्रेपोजिशन के ऊपर भी बनाएंगे। ठीक है, इससे आगे दोस्तों जो आपका इन है, यस, जो इन आपका है वो दिखाता है आपको यस बिफोर द लास्ट मोमेंट, यस टाइम के अंदर। जैसे मैं भी आई विल रीच इन टाइम। ठीक है, आई विल रीच इन टाइम, टाइम यानी 9 बजे आना है, मान लीजिए तो 9 से पहले कोई पहुंच जाए तो क्या होगा भाई, आई रीच इन टाइम। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये सबमर्ज को दिखाता है, यस सबमर्ज या एनक्लोज्ड या इनसाइड को दिखाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन था वो आपका दोस्तों सी ऑप्शन एट रहेगा कि शी वाज मैरिड एट एन अर्ली एज। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, एट। नेक्स्ट में चलते हैं, हिज हॉर्स रन्स ब्लैंक ऑफ ऑल इन द ग्रुप। यहां पर जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों वो एडवर्ब से है। ठीक है, इस एडवर्ब से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, और यहां पर जो बात हो रही है वो ऑल, यस ऑल हॉर्सेस की हो रही है। ठीक है, उनके दौड़ने के तरीके की हो रही है। तो यहाँ पर दोस्तों दो में जब अगर कंपैरिजन हो तो आप स्लोवर यूज करोगे, तो स्लोवर तो इसलिए बाहर हुआ भाई। ठीक है, स्लोअर आपका इसलिए हुआ, ये पहले से आपका बाहर है क्योंकि मोर स्लो नहीं होता। ठीक है, अब स्लो आपकी पॉजिटिव डिग्री है, लेकिन यहाँ पर आपको चाहिए एडवर्ब की सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री के लिए आपका जो है स्लोवेस्ट, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इससे आगे जब हम बढ़ते हैं, वी आर हैप्पी, यहाँ पर एक भाई एरर ऑफ प्रोक्सिमिटी जिसको बोला जाता है, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से जो क्वेश्चंस होता है वो यहाँ पर पूछा गया दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर। 4 पार्ट आपके सामने हैं, ए बी सी और डी में है भाई नो एरर। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा आपका आंसर यहाँ पर है। वी आर हैप्पी दैट आवर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, वी आर हैप्पी दैट आवर प्राइम मिनिस्टर, वी के अकॉर्डिंग आर ठीक है। यस, हैप्पी वी के बारे में बात बता रहा है अभी, कंजंक्शन दैट आवर प्राइम मिनिस्टर, यस डिटरमिनर बिल्कुल ओके है यहाँ पर। तो आवर प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो विद ऑल मेंबर्स ऑफ हिज कैबिनेट। ठीक है, पीछे से चलिए, यहाँ पर मान लीजिए कि आपका जो हिज कैबिनेट के जो मेंबर्स हैं वो सब्जेक्ट हो सकता था, लेकिन इससे ठीक पहले हमारा क्या आया है दोस्तों, यहाँ पर प्रेपोजिशन आया है। ठीक है, और प्रेपोजिशन हमेशा अपना ऑब्जेक्ट लेकर चलती है। तो ये जो मेंबर्स हैं ये हमारा इस विद का, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फिर कैबिनेट आपका हो सकता था, लेकिन फिर हमने देखा कि भी ऑफ है, तो ये फिर से एक प्रेपोजिशन है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो भी द हिज कैबिनेट, तो यस हिज कैबिनेट ऑफ का ऑब्जेक्ट है, द मेंबर्स विद का ऑब्जेक्ट है। तो हम रिवर्स में जब आते हैं दोस्तों, हमें ये सब्जेक्ट के नाम पर लिखा हुआ मिलता है द प्राइम मिनिस्टर। तो इस द प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर, क्योंकि द प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है और यहाँ पर आपका इज होना चाहिए। ठीक है, लेकिन दिया यहाँ पर है आर, तो इसलिए जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर है वो
यस, बी ऑप्शन आपका है। नेक्स्ट चलते हैं, डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो ऑप्शन में आपके भी द लिटिल नॉलेज, यस, लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, यस, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू के कंसेप्ट को आपने बड़े अच्छे से जाना होगा। जो लिटिल होता है दोस्तों वो अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, और जो फ्यू होता है वो काउंटेबल के लिए यूज होता है। तो जो नॉलेज है ना वो तो क्या है आपकी, यस, अनकाउंटेबल है। तो ये तो आपका पहले से ही बाहर हुआ भी द फ्यू, ठीक है, यस, द फ्यू तो आपका पहले से ही बाहर हुआ। तो यहाँ पर जो द लिटिल है दोस्तों, द बनाता है स्पेसिफिक, ठीक है, यस, द बनाता है किसी भी सब्जेक्ट को स्पेसिफिक बनाता है, किसी भी चीज को क्या बनाता है दोस्तों, स्पेसिफिक बनाता है। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक सेंस की कोई भी जरूरत यहाँ नहीं है, स्पेसिफिक सेंस सेंटेंस के अंदर नहीं है। इसके अलावा दोस्तों जो आपका लिटिल है, यस, लिटिल का मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग, यस, फ्यू और लिटिल का मतलब होता है भी ऑलमोस्ट नथिंग, राइट। लेकिन भाई डेंजरस होने के लिए नॉलेज थोड़ी बहुत तो आपको होनी ही चाहिए, यस, थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए। कहते हैं कि भी आधा अधूरा जो ज्ञान होता है वो बड़ा डेंजरस होता है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर आपके सामने दोस्तों वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ए लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस आपका है, डू यू वांट डैश हेल्प। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था यहाँ पर, डू यू वांट डैश हेल्प। अब यहाँ पर आपने सम, एनी के डिफरेंसेस को देखा होगा, ठीक है, सम और एनी के डिफरेंसेस को देखा होगा। तो आओ दोस्तों पहले जो ऑप्शंस है ना, गलत ऑप्शंस हैं, उनको हटाते हैं कि वो गलत कैसे हैं। अब जब मैं बात करता हूं सबसे पहले फोर्थ ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, तो फोर्थ ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ भी नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस। हमने कहा डू यू वांट व्हाट, तो ये जो व्हाट आपका है ना, यस, ये रिप्लाई करता है दोस्तों किसका, नाउन का। तो ये हेल्प हुआ यहाँ पर नाउन। अब नाउन को क्वालिफाई करने के लिए कोई ना कोई तो डिटरमिनर यानी एडजेक्टिव यहाँ पर होना ही चाहिए। तो आपका ये ऑप्शन तो पहले से ही बाहर हुआ, ठीक है, कोई ना कोई तो आएगा, नन ऑफ दिस, तो इसका आंसर होगा ही नहीं, ठीक है। इससे आगे हम चलते हैं दोस्तों, अगर फादर की हम बात करते हैं तो फादर बताता है आपका फिजिकल डिस्टेंस को, यस, फिजिकल डिस्टेंस को क्या बताता है, फादर, ठीक है, दूरी के लिए फादर को यूज किया जाता है। तो दूरी वाली यहाँ पर कोई बात नहीं है, तो ये भी आपका बाहर हुआ। फर्दर आपका आंसर हो सकता है, यस, लेकिन फर्दर में बात क्या है, यहाँ पर फर्दर बताता है बेटा किसी भी एडिशनल, यस, एडिशनल के लिए फर्दर का यूज किया जाता है, या आप कहीं भी जो फिगरेटिव डिस्टेंस होती है उसके लिए फर्दर का यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं कि कोई एडिशनल चीज दी गई हो या भाई कोई फिगरेटिव डिस्टेंस को दिखा रहा है। तो आपका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ बच गया वो कौन सा है, सम, यस, सम का यूज किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर जो सम है ना, यस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर वो दो चीजों को दिखाता है, यस, या तो दिखाता है दोस्तों ऑफर को या दिखाता है वो रिक्वेस्ट को। तो यहाँ पर जो आपका ऑफर दिखाया गया है, ठीक है, इसलिए जो आपका आंसर रहेगा यहाँ पर दोस्तों वो सम रहेगा, ठीक है। यस प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बड़ी पसंद आई होगी, यस, वीडियो बड़ी ही पसंद आपको ये आई होगी, और इन आंसर से, यस, इन आंसर से आप बिल्कुल सेटिस्फाई होंगे, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यस, तब तक के लिए अपने दोस्त को दीजिए इजाजत, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।